हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत जैसे यदि कहीं लिखा हो 10%, तो इसका मतलब यह होता है कि 10/100, यानी कि 100 में 10। जैसे यदि कोई आदमी कहे कि मैं अपना 10% पैसा दान कर दिया हूँ, इसका मतलब यह है कि वो अपने 100 रुपया में 10 रुपया वो दान कर चुका है। अब प्रतिशत के सवालों को सोल्व करने के लिए हम लोग उसके कुछ टाइप्स के बारे में, टाइप के हिसाब से उसका हम अध्ययन करेंगे। जैसे प्रतिशत जो है, ये इसका जो पहला टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस हिसाब से आता है। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगा? इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? जैसे क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा? अब इस हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे बनाएंगे? जैसे देखिए, यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि यदि ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो 10% कह रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे, 10% है तो 10 लिख दिए। और कम कह रहा है, तो कम कहेगा तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम 100 से इसको कम कर देंगे। जैसे 10% कम है तो 10 बटा, फिर 100 में से 10 घटा देंगे, यानी कि 90। फिर उसके गुना में हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसको काट दिया जाए तो 1 0 से 1 0, यानी कि 100/9%। अब अगर इसको हम पूर्णांक में भी अगर बदलें तो इसका पूर्णांक आ जाएगा 11.1/9%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो उसी हिसाब से यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो हम क्या करेंगे, 20% कम है तो 20% है तो 20 लिख दिए। और कम है तो उसके क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किए थे, कम था तो 100 में से 10 घटाएं। उसी तरह यहाँ पर भी क्या करेंगे, 20% कम है तो 20 कर दिए, और कम है तो 100 में से 20 कर देंगे। तो 100 में से 20 करेंगे तो हो जाएगा 80 गुने 100, 20 चौका 80 और 4 से 25 वर्ग, यानी कि यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो 25% आंसर आ जाएगा। मतलब कि श्याम की जो आय है वो राम की आय से 25% अधिक हो जाएगी। इसी तरीके से यदि तीसरा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में था 20% कम, यहाँ पे क्या कह रहा है, 10% अधिक है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, 10% अधिक है तो 10 है तो 10, अधिक है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कम था, यहाँ पे 20% कम था, तो हम क्या किए, हम 100 में से 20 घटा दिए। यहाँ पे 10% अधिक है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 में 10 जोड़ देंगे। कम कहेगा तो 100 में से घटाएंगे, अधिक कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे। 10% कम था, 100 में से 10 घटाएं। 20% कम था, 100 में से 20 घटा दिए। उसी तरह 10% अधिक कहेगा तो 100 में हम 10 जोड़ देंगे और अंत में गुना 100,
यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 100/11। यदि इसको हम परसेंट में करेंगे तो परसेंट में इसका मान आ जाएगा 9.1/11%। यानी कि जो बी की आय है वो ए की आय से क्या हो जाएगा, 9.1/11% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन में। देखिए, यदि सीता की आय गीता से 25% अधिक है तो गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए, 25% अधिक है तो 25 लिखेंगे, और अधिक है तो क्या करेंगे, 100 में उतना जोड़ देंगे। 100 में इतना 25 जोड़ेंगे तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, और फिर इसके गुन्ने में क्या करेंगे, 100 कर देंगे तो 25 के हिस्से कटेगा 5 बार में, और यहाँ से आएगा हमारा आंसर 20%। यानी कि गीता की आय सीता की आय से 20% कम होगा। अब देखिए टाइप 2 के क्वेश्चन को। टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार उसे की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक फार्मूला पढ़ते हैं, प्रतिशत कमी कहे या वृद्धि कहे, प्रतिशत कमी कहे या वृद्धि कहे। तो उसके लिए हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, a + b + a गुने b/100। इस फार्मूला से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे देखिए, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले कह क्या रहा है, 10% बढ़ी, तो 10% बढ़ी तो हम क्या करेंगे, एक का मान हो गया 10 तो 10 प्लस फिर 20% बढ़ गई तो बी का मान फिर 20 कर देंगे, प्लस a गुने b/100, तो a गुने b/100 यानी यहाँ से 30 प्लस, और यहाँ से हमारा 2 0 से 2 0 कटेगा 2, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 32% की वृद्धि हो जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन दूसरा हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन दूसरा थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, इसके चलते थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा आपका लॉस होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो 10% की वृद्धि और 20% की कमी कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वृद्धि भी हो रहा है, लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में कमी हो रहा है। तो यदि क्वेश्चन में वृद्धि और कमी कर दें तो हम क्या करेंगे, ये जो a का मान है a और b, यदि वृद्धि कहेगा तो हम प्लस में लिखेंगे और कमी कहेगा तो माइनस में लिखेंगे। जैसे 20% की वृद्धि तो +20, और अगर 20% की कमी कहता तो हम लोग उसको -20% लिखते हैं। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होगी, तो 20% की वृद्धि हो गई तो वही फार्मूला a + b + ab/100। देखिए फार्मूला हमारा पे है, यहाँ पे सामने है, इसको यहाँ कर देते हैं। फार्मूला हमारा है a + b +
AB बटा 100। इससे हम प्रतिशत वृद्धि या कमी निकाल सकते हैं। अब 20% की वृद्धि हुई तो 20 प्लस चौड़ाई में 10% की कमी कर दी है, तो यहाँ पे कमी हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 को कर लिख देंगे माइनस में, A प्लस B प्लस AB बटा 100। ये हमारा हो गया 20, तो A हो गया 20 और B हो गया -10, B हो गया -10 और बटा में 100। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो 20 - 10 यानी कि 10, और ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा माइनस, और ये यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटा यानी कि 2, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो 8%। अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो हमारा आंसर आया 8%। तो 8% वृद्धि हुई कि कमी हुई, तो वो पता चलेगा हमारा आंसर किस चीज़ में आ रहा है। तो हमारा आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, 8% पॉजिटिव में आ रहा है, इसी चलते 8% की वृद्धि होगी। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। एक त्रिभुज के आधार में 10% की कमी कर दी जाए और ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। उसी हिसाब से 10% की कमी, तो हम क्या करेंगे -10, 10% की कमी है तो -10, और 20% की वृद्धि हो रही है तो उसके लिए +20, वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस, प्लस A गुने B, यानी कि B हमारा -20 हो गया, सॉरी A -10 है और B +20 है, A -10 है और B +20 है बटा 100, ये हो गया। यहाँ से 20 में से 10 जाएगा 10 प्लस, और ये फाइनली क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, यानी कि 2। यहाँ पे भी हमारा जो आंसर आ रहा है वो 8% प्लस में, यानी कि फाइनली क्या होगी 8% की वृद्धि होगी। आते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, मोहन ने अपना व्यय पहले 40% घटाया और पुनः 50% घटा दिया, तो इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो फॉर्मूला के हिसाब से A प्लस B प्लस AB बटा 100। आंसर अगर प्लस में आएगा तो हम क्या करेंगे वृद्धि, और माइनस में आएगा तो हम क्या करेंगे, फाइनली हमारा आंसर किस चीज़ में आएगा वो, अगर माइनस में आएगा तो हम कमी को दर्शाएंगे। तो देखिए पहले 40% घटाया, तो 40% घटाया, A का मान -40 प्लस A का मान -40, फिर 50% घटाया, तो फिर B का मान -50 प्लस A -40 और B -50 प्लस A गुना B बटा 100, A -40 गुने B -50 बटा 100। यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर -50 और -40 -90, और ये तो फाइनली प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौका 20, यानी कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो -70%, यानी कि फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो किस चीज़ में आएगा, 70% कमी होगा, क्योंकि माइनस में है, आंसर हमारा माइनस में आ रहा है। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो 70% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब आते हैं हम अपने तीसरे टाइप में। तीसरा टाइप हमारा क्या कह रहा है तीसरा टाइप में हमें इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे कि यदि मोहन अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, यदि उसकी मासिक आय 5,000 हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मोहन अपनी मासिक आय का 20% खर्च करता है भोजन पर, और उसकी मासिक आय कितना है 50,000 है, तो वह कितना वो अपने प्रति माह रुपए बचाएगा।
तो 5,000 रुपया उसका मासिक आय है। 20% वो खर्च कर दिया, 20% वो क्या किया, खर्च कर दिया। तो बचत कितना किया होगा, 80%। तो इसका 80% निकालेंगे, 80% यानी कि 80/100। देखिए 20% क्या किया, खर्च किया है, और हमसे बचत पूछ रहा है। तो 20% खर्च किया है, तो इसका मतलब हुआ कि 80% वो बचत किया होगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 8 × 5 = 40, यानी कि 4,000 रुपये की वो बचत करेगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन। अब आते हैं टाइप 3 के दूसरे क्वेश्चन। एक आदमी अपनी आय का 40% शिक्षा पर तथा शेष का 20% परिवहन पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 10,000 है तो उसकी प्रति माह बचत कितनी है। देखिए मासिक आय कितना हो गया, 10,000 रुपया। 40% खर्च किया शिक्षा पे, तो बचाया कितना होगा, बचाया होगा 60%, यानी कि 60/100 गुना। फिर वो 20% परिवहन पर खर्च किया, यानी कि बचाया कितना होगा, तो 100 - 20। क्या हमेशा हम क्या करेंगे, 100 में से उसको घटाएंगे। 20% खर्च किया तो मतलब हुआ कि 100 - 20 वो बचाया होगा, यानी कि 80% वो बचाया होगा। तो यहाँ से हम काटेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 8 × 6 = 4800 रुपया, यानी कि उसकी बचत कितनी हुई होगी, 4800 रुपये की बचत हुई होगी। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम अपनी आय का 10% शिक्षा पर, शेष का 20% परिवहन पर तथा पुनः शेष का 80% भोजन पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 20,000 रुपया है तो उसकी बचत की गणना करें। देखिए 20,000 रुपया उसका क्या है, मासिक आय है। अब वो क्या किया, 10% शिक्षा पर खर्च किया, तो बचत कितना किया होगा, 100 - 10 यानी कि 90%, यानी कि 90/100। पुनः वो क्या किया, 20% परिवहन पर खर्च किया, यानी कि 80% का मान बचाया होगा। और पुनः फिर क्या किया, 80% भोजन पर खर्च किया, तो बचाया कितना होगा, तो बचाया होगा 20%, यानी कि 20/100। तो इस हिसाब से अगर हम इसका मान कैलकुलेट करें तो 2 जीरो से 2 जीरो और फिर 2 जीरो से 2 जीरो और फिर यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, तो बचा क्या, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 72 दूनी 144, दूनी के 288, 288 पर 1 जीरो, यानी कि फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 2880 रुपये आंसर। तो इस तरह दोस्तों हम आज प्रतिशत के 3 टाइप के बारे में अध्ययन किए। इसी तरह से और कुछ टाइप प्रतिशत का है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो बाकी का टाइप हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो अगर यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक्स।